दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है कुंभनगरी प्रयागराज की। इसी प्रयागराज शहर में एक थाना लगता है झूसी, और इसी झूसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है आजाद नगर केवट बस्ती। 19 फरवरी 2025 को झूसी थाने के एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिन्हा के मोबाइल फोन की घंटी बजी तो उन्होंने मोबाइल कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, यहाँ एक महिला की लाश पड़ी हुई है, प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाइए। कॉल करने वाले ने उन्हें घटना स्थल का एड्रेस भी बता दिया। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह तुरंत अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों को लेकर आजाद नगर की केवट बस्ती में पहुंच गए। वहां मकान की पहली मंजिल पर अस्थायी लॉज के कमरे के पास बने बाथरूम में एक महिला की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि दंपति बीती रात यहां आया था। लॉज वाले व्यक्ति ने उससे किसी भी तरह की कोई आईडी नहीं ली थी। रजिस्टर में दिल्ली के त्रिलोकपुरी का पता लिखवाया गया था, वो भी आधा अधूरा जैसा ही लग रहा था। उस लॉज के मैनेजर संजय ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी थी। उसने पुलिस को बताया कि वो पति पत्नी के रूप में यहां आकर रुके थे। उनके बीच कोई तनाव जैसी बात नजर नहीं आई थी। रात के 1 बजे तक दोनों जागे थे। कमरे के बाहर कंबाइंड बने बाथरूम और लैट्रिन के पास ही लाश पड़ी थी। वो F4 नंबर के कमरे में ठहरे थे। पुलिस टीम ने कई एंगल से लाश के फोटो लिए, कमरे की तलाशी ली। कमरे में दंपति का किसी तरह का कोई सामान नहीं मिला। बाथरूम के फर्श से खून के नमूने लिए गए। शव को सील कर पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के लिए इसकी गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था, क्योंकि महाकुंभ की भारी भीड़ थी और लाश की गर्दन आधी कटी हुई थी, यानी कि ये मर्डर का मामला था। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि कमरे में ठहरने वाला व्यक्ति वहां से फरार था, तो क्या हत्याकांड का संबंध उससे जुड़ा था? पुलिस ने महिला की तस्वीरों को आसपास के थानों में भेज दी और उसकी पहचान के लिए जांच शुरू कर दी। घटना के 2 दिन बाद यानी 21 फरवरी 2025 को अश्विन नाम का युवक अपने भाई और मामा के साथ दारागंज थाने पहुंचे। अपनी मां मीनाक्षी की फोटो देकर मेले में गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। फोटो देखते ही एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने जब तीनों को बिना किसी जानकारी के थाना झूसी भेजा तो वो उम्मीद के साथ वहां पहुंचे। एसएचओ से मुलाकात करने के बाद बेटों ने मम्मी की फोटो दिखाते हुए बताया कि ये मेरी मां है और दिल्ली से महाकुंभ नहाने आई थी, जो महाकुंभ के भीड़ में गुम हो गई है। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने महिला की तस्वीर को देखा और चौंक गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि ये वही अज्ञात लाश है जिसकी शिनाख्त पुलिस के लिए मुश्किल बन गई थी। बिना समय गवाए एसएचओ ने बेटों को आजाद नगर के लॉज से बरामद महिला की लाश की तस्वीरें दिखाई। जैसे ही बेटों ने उन तस्वीरों को देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने रोते हुए कहा, ये तो हमारी मम्मी मीनाक्षी की लाश है। बेटों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी मां उन्हें इस हालात में मिलेगी, खासकर जब उन्होंने ये देखा कि उनकी मां की आधी गर्दन कटी हुई थी। मीनाक्षी की पहचान उनके द्वारा पति अशोक कुमार निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली के रूप में की गई। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि लॉज के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हालांकि दूर की सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से 2 क्लिप मिली, जिसमें मीनाक्षी दिखाई दे रही थी। साथ में दिखने वाले व्यक्ति की पहचान बेटे ने अपने पिता अशोक कुमार के रूप में की। दोनों भाइयों ने एसएचओ को बताया कि 19 फरवरी 2025 की रात में उनकी पापा से फोन पर हुई बात को याद करते हुए उन्होंने बताया कि पापा ने उनकी मां के लापता होने के बारे में बताया था। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने दोनों भाइयों से कहा कि वो अपने पापा को फोन करके उन्हें थाने बुलाएं, लेकिन मम्मी की मौत के बारे में उन्हें न बताएं। 21 फरवरी 2025 को अश्विनी ने अपने पापा को फोन किया और उन्हें झूसी थाने बुलाया। उसने बताया कि मम्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। बेटे की बात सुनकर अशोक सीधे झूसी थाने पहुंच गया,
लेकिन जैसे ही वो थाने में दाखिल हुआ, पुलिस ने उसे तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस को शक था कि वो अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या में शामिल हो सकता है। पुलिस की सख्त पूछताछ में अशोक टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि मीनाक्षी की हत्या उसी ने की थी। उसने बताया कि वो पहले से ही चाकू अपने साथ लाया था और जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम गई, उसने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। हत्या के बाद वो चाकू बैग में डालकर वहां से भाग निकला। अशोक को लगा था कि महाकुंभ की भारी भीड़ में उसकी ये हरकत सामने नहीं आएगी और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी, लेकिन उसकी योजना फेल हो गई। आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया। इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली और रहस्यमयी थी, जिसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। अशोक, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और 3 बेटों का पिता भी, अपने ही मोहल्ले की एक महिला वैशाली के प्रेम में पड़ गया था। ये संबंध पड़ोस में सामान्य जान पहचान से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। पड़ोस में रहने वाली वैशाली भी कुछ ऐसी ही हालातों में जी रही थी। उसका पति किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। दिन भर की थकान के बाद घर जाकर अक्सर वो जल्दी सो जाता था। इस कारण वैशाली की तड़प बढ़ जाती थी। एक बार जब अशोक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में वैशाली ने उससे लिफ्ट मांगी। इसी तरह के छोटे छोटे मेल जोल के बहाने उनका संपर्क गहरा होता गया। धीरे धीरे अशोक और वैशाली के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। एक दिन अशोक ने रिश्ते की सीमाएं लांघते हुए वैशाली से अपने दिल की बात कह दी। इसके बाद उनका संबंध छिपकर मिलने जुलने तक पहुंच गया, जो प्रेम संबंधों में बदल गया। देखते देखते 2 जिस्म एक जान हो गए। अशोक कुमार वाल्मीकि की जिंदगी बाहर से देखने पर एक आम पारिवारिक व्यक्ति की तरह ही लगती थी। करीब 20 साल पहले उसका विवाह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की मीनाक्षी से हुआ था। दोनों के 3 बेटे हैं, अश्वनी, आदर्श और आशीष। अब अशोक की उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी, जबकि मीनाक्षी 38 की थी। वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहते थे। अशोक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करता था, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी। वो फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का फैन था। अधेड़ की उम्र में भी वो बिल्कुल मिथुन के स्टाइल में रहता है। उसके बोलने का अंदाज भी मिथुन चक्रवर्ती की तरह ही थी। उदार स्वभाव का होने के कारण वो हर किसी से बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता था। मीनाक्षी दिखने में खूबसूरत थी और एक साधारण गांव के माहौल में पली बढ़ी थी। शादी के बाद वो पूरी तरह से घर परिवार में व्यस्त हो गई थी। समय के साथ उसकी जवानी की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। 3 बड़े होते बच्चों की जिम्मेदारियां और घर के कामों के बीच वो अपने पति के साथ प्यार भरे पल बिताने का समय नहीं निकाल पाती थी। इसी वजह से मीनाक्षी और अशोक के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी थी। अपने और उसके रिश्ते के बारे में अशोक ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से कई बार बात किया, लेकिन मीनाक्षी ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया और कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। ऐसी परिस्थिति में अशोक का मन विचलित होना एक स्वाभाविक बात थी। अब अशोक और वैशाली की नजदीकियां लगातार बढ़ने लगी थी। एक दिन ऐसा मौका मिला जब मीनाक्षी अपने बेटों के साथ दिल्ली में किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। अशोक ने इस मौके का फायदा उठाया और वैशाली को अपने घर बुला लिया। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया, खूब मस्ती की और दोनों की दूरियां सिमट गई और आगे की जिंदगी एक साथ बिताने के सपने भी देखने लगे। अशोक ने वैशाली से कहा कि वो उसे अपनी जिंदगी का हम सफर बनना चाहता है। उसने वैशाली को अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने की बात कही। दोनों ने प्लान बनाया कि वो दिल्ली के किसी और इलाके में कमरा लेकर एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अशोक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मीनाक्षी शादी से इतनी जल्दी लौट आएगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मीनाक्षी खड़ी थी। वो सीधे अंदर आ गई। जैसे ही मीनाक्षी ने वैशाली को घर में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना देर किए वैशाली को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर गुस्से में आकर उसके बाल पड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अशोक को वैशाली के प्रति मीनाक्षी का यह बर्ताव बहुत बुरा लगा। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और बात इतनी बिगड़ गई
कि अशोक ने मीनाक्षी के साथ मारपीट तक कर दिया। इसके बाद से उनके घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण रहने लगा। पति पत्नी के बीच इतनी दूरी आ गई कि साथ रहना मुश्किल हो गया। कुछ दिन बाद मीनाक्षी ने अशोक को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने वैशाली से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो वो अपने भाइयों को बुलाकर उसे सबक सिखाएगी। मीनाक्षी की इस धमकी से अशोक खुद को अपमानित और बेइज्जत महसूस करने लगा। ये बात वैशाली को भी पता चल गई। जब उसने अशोक से इसका हल पूछा तो अशोक ने उसे कोई एक योजना बताई, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। धीरे धीरे माहौल फिर से सामान्य दिखने लगा। मीनाक्षी को लगने लगा कि अशोक अब सुधर गया है और उसका किसी अन्य औरतों से कोई संबंध नहीं है। खासकर वैशाली नाम की लड़की से तो कोई रिश्ता नहीं है। इस बीच महाकुंभ को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म था। हर तरफ सिर्फ संगम स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा हो रही थी। महिलाएं तो इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थी और किसी भी कीमत पर इसमें शामिल होना चाहती थी। मीनाक्षी भी उसी उत्साह से भरी थी। उसकी इसी भावना को देखते हुए अशोक के मन में 2 महीने पहले बनाई गई योजना को फिर से अंजाम देने की इच्छा जाग उठी। उसने मीनाक्षी को महाकुंभ जाने के लिए आसानी से मना लिया। दोनों ने जल्दबाजी में जरूरी सामान बांधा और 17 फरवरी 2025 को प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। 18 फरवरी को दोनों प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, साथ में तस्वीरें खींची और मुस्कुराते चेहरे के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। दिन भर की थकान के बाद अब दोनों शहर के भीतर एक होटल की तलाश में भटकने लगे, लेकिन अशोक के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी होटल की तलाश में निकल पड़े ताकि कहीं ठहरने का इंतजाम हो सके, लेकिन हर जगह अशोक ने वही पुराना तरीका अपनाया, बिना आईडी प्रूफ दिए कमरा बुक करवाने की कोशिश। जैसा पहले हुआ था, इस बार भी हर होटल में बिना पहचान पत्र के कमरा देने से साफ मना कर दिया। होटल दर होटल भटकते हुए अशोक जब भी रिसेप्शन पर बात करने जाता तो मीनाक्षी को अपने साथ नहीं ले जाता। कई बार तो उसे होटल के बाहर ही खड़ा रहने को कह देता। मीनाक्षी को अशोक का यह बर्ताव थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो सोच रही थी कि शायद अशोक कोई खास कारण से ऐसा कर रहा हो, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। कमरे की तलाश में भटकते भटकते अशोक की मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र कुंभ मेले के दौरान होटल और लॉज में जगह दिलाने का ब्रोकर था। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए प्रयाग राज के कई स्थानीय लोगों ने अपने खाली मकानों को अस्थायी लॉज में बदल दिया था, जहां कुछ घंटे या एक रात के लिए लोग ठहर सकते थे। यहां पहचान पत्र की भी जरूरत नहीं होती थी, जिससे अशोक की परेशानी आसान हो गई। अशोक की उम्र और उसके साथ मौजूद पत्नी को देखकर सुरेंद्र ने नई झूसी के आजाद नगर इलाके में स्थित अपने मौसी के बेटे संजय के घर में एक कमरा दिलवा दिया। ये इलाका महाकुंभ मेले के काफी नजदीक था। किराया एक रात के लिए 500 रुपए तय हुआ, जिसमें सुरेंद्र ने अपना कमीशन भी ले लिया। कमरे में रुकते वक्त अशोक ने संजय को ना कोई पहचान पत्र दिया और नहीं अपना मोबाइल नंबर। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसका फोन कुंभ मेले की भीड़ में खो गया है। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों ने थोड़ा आराम किया। दिन भर की भाग दौड़ से मीनाक्षी थक गई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। लेकिन अशोक ने छुपा कर रखा अपना मोबाइल निकाला और चुपचाप वेब सीरीज देखने में लगा। अगले ही पल अशोक ने अपने पहले से बनाए गए प्लान के तहत मीनाक्षी की बेमी से हत्या कर दी। जब उसने ये बात प्रेमिका वैशाली को बताई तो वो बुरी तरह डर गई। खुद को बचाने के लिए वैशाली ने अशोक से हमेशा के लिए दूरी बना ली। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अशोक ने अपनी पत्नी मीनाक्षी के विश्वास को तोड़ा और एक नाजायज रिश्ते में पड़कर इतना बड़ा अपराध कर बैठा। इसका नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह हो गई, बल्कि उसके परिवार का भी बुरा हाल हुआ। अशोक को लगा था कि वो महाकुंभ की भीड़ का फायदा उठाकर बच जाएगा, लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी और जांच से सच सामने आ ही गया। धोखा और लालच से कभी भी सुख की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, सिवाय कष्ट के।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।